सुप्रभात बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11वीं की आरोह भाग 1 के गद्य खंड के पाठ 6 स्पीति में बारिश, जिसके लेखक कृष्णनाथ जी हैं, और ये अपनी यायावरी प्रवृत्ति के कारण इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है स्पीति में बारिश, जो आपके पाठ्यक्रम में है। स्पीति में बारिश यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। इस यात्रा वृत्तांत को समझने के लिए पाठ को हमने निम्नलिखित केंद्र बिंदुओं में विभाजित किया है। स्पीति की भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्थिति। लेखक बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलंग व काजा के बीच संबंध रहता है। केलंग के बादशाह को हमेशा अवज्ञा या बगावत का डर रहता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त रहा है, चाहे कोई भी राजा रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी रक्षा व संहार करता है। पहले राजा का हरकारा आता था तो उसके आने तक अल्प बसंत बीत जाता था। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। उसने यहाँ के घरों और विहारों को लूटा। यहाँ की जनसंख्या व प्रशासनिक कार्य प्रणाली। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 में यहाँ 3231 लोग थे। अब लगभग यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला। अंग्रेजों ने 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया था, ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में आ सकें। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा, जिन्हें नोनो कहा जाता था, उनके द्वारा चलाया जाता था। अर्थात यहाँ के प्रशासनिक कार्य को करने वाले व्यक्ति को नोनो कहा जाता था, जो वहाँ का स्थानीय व्यक्ति ही होता था। अंग्रेजी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो काम करता था। स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। आइए अब हम स्पीति और लाहौल का तुलनात्मक वर्णन देखते हैं। 1873 ईस्वी में स्पीति रेगुलेशन में लाहौल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ के नोनों को माल गुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया। उससे नोनों को माल गुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार हुआ।
वे ऊपर के मामले कमिश्नर के पास भेज देते थे। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ चारों ओर पहाड़ हैं। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है तथा किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज में मिलती है। लेखक पारा नदी, पिनकी घाटी के बारे में भी मान भाई से सुने हैं। यह क्षेत्र अत्यंत बीहड़ और वीरान है। यहाँ लोग कैसे रहते हैं, ये सोचकर लेखक हैरान हैं। स्पीति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं। ये क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से पूरी तरह से अलग रहता है। वे एक फसल उगाते हैं तथा लकड़ी व रोजगार भी नहीं है। फिर भी वे यहाँ कैसे रह रहे हैं, ये लेखक को आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि वे यहाँ रहने आए हैं। यहाँ क्यों रहने आए हैं, यह तर्क से परे की चीज़ लेखक को लगती है। लेकिन अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शायद अपनी मातृभूमि का लगाव उन्हें यहाँ से जोड़े रखता है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से अधिक ऊंचे, भव्य व नंगे हैं, अर्थात वहाँ बर्फ अधिक समय तक रहती है, जिससे उन पहाड़ों पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। यहाँ हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है और व्यथा है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। यह हिमालय का तलुआ है। लाहौल समुद्र की तरह से 10,535 फीट ऊंचा है, तो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियों 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें 12 लचा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहते हैं। शायद बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर इनका नामकरण किया गया हो, और यही लेखक को उचित भी लगता है। बौद्धों का बीज मंत्र ओम मणि पद्मे हुम है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं, और इन मंत्रों का इतना अधिक यहाँ उच्चारण हुआ कि लेखक को लगता है इसी कारण इन चोटियों का नाम माने चोटी रखा गया है। स्पीति के पार हिमालय का दृश्य। हिमालय अपने बाह्य रूप में स्पीति के पार दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। कभी कभी उनका मान मर्दन करना युवक और युवतियों की शान रही है। इसलिए लेखक चाहता है कि देश दुनिया के मैदानों व पहाड़ों से युवक युवतियां आकर अपने अहंकार को गलाकर फिर चोटियों के अहंकार को दूर करें। यानी लेखक चाहता है कि इन चोटियों पर युवक युवतियां आएं, जिससे जो यहाँ
आर्तनाद और करुण क्रंदन का वातावरण है, वो यानी माने की चोटियां जो बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं, उनके आर्तनाद से दुखी हो गई हैं, युवक युवतियां यहाँ आकर किलोल करें तो यहाँ आनंद का प्रसार हो, ऐसा लेखक चाहते हैं। यहाँ की जलवायु एवं पर्यावरणीय स्थिति। स्पीति में 2 ही ऋतुएं होती हैं। जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु तथा शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत में जनवरी में औसत 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वसंत में दिन गर्म तथा रात ठंडी होती है। शीत ऋतु की ठंड की कल्पना ही की जा सकती है। यहाँ वसंत का समय लाहौल से कम होता है। इस ऋतु में यहाँ फूल, हरियाली आदि नहीं आते। दिसंबर से मई तक बर्फ रहती है। नदी नाले जम जाते हैं। तेज हवाएं मुंह, हाथ व अन्य खुले अंगों पर शूल की तरह चुभती हैं। यहाँ मानसून की पहुंच नहीं है, इसलिए बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में से वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा। उसका वर्णन लाहौल स्पीति के लोगों की समझ से परे है, क्योंकि उन्होंने वर्षा कभी देखी नहीं है, इसलिए उनकी समझ से परे है। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, क्योंकि शीत ऋतु होने के कारण हमेशा वहाँ बर्फ जमी रहती है, इसलिए वे नहीं जानते कि बादल बरसते हैं और मस्त हाथी चिघाड़ते हैं। जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियां विरह का जीवन जीती हैं। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी। धरती सूखी, ठंडी व वंध्या रहती है, अर्थात यहाँ कोई उपज नहीं होती है। केवल शीत ऋतु में सामान्य रूप से यहाँ की फसल और जीविका का साधन। स्पीति में एक ही फसल होती है, जिनमें जौ, गेहूं, मटर व सरसों प्रमुख हैं। इनमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है। शर्त यह है कि वहाँ पानी कैसे पहुँचाया जाए। यहाँ फल, पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति नंगी व वीरान है, क्योंकि कहीं बहुत ऊंचे पहाड़ और कहीं गहरी घाटियां हैं, इसलिए स्पीति नंगी व वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है। लेखक एक घटना का वर्णन करता है। वह काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। आधी रात के समय उन्हें लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। उसने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह व हाथ को छीलने सा लगा, यानी तेज ठंड थी। उसने खिड़की का पल्ला बंद कर दिया तथा आड़ में देखा कि बारिश हो रही है। बर्फ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग लेखक की यात्रा को शुभ बता रहे थे। यहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई थी, अर्थात लेखक का आना स्पीति के लिए शुभ संयोग था।